प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से होली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है उस राख से किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय धन से संबंधित। यदि आपके घर में धन में बरकत नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, पैसे में बरकत नहीं हो रही है, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से नहीं टिक पा रही है, तो आप एक उपाय कर सकते हो। आपने थोड़ी सी होलिका दहन की राख लेनी है। उस राख में आपने सिंदूर मिलाना है। लाल रंग का सिंदूर आपने उसके अंदर मिला लेना है और थोड़ी सी आपने हल्दी उसमें मिलानी है। ये तीन चीजें मिक्स हो गई, होलिका दहन की राख, लाल सिंदूर और हल्दी। इन तीनों को आपस में मिलाकर एक लाल रंग का कपड़ा आपने लेना है, रुमाल के साइज का, उसके अंदर इनको रखकर एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को वहां पर रख दीजिए जहां पर आप अपना धन रखते हो, यानी कि आपके घर की जो तिजोरी है वहां पर इसको रख दीजिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। माँ लक्ष्मी जो आपसे रुष्ट हो गई थी वो भी आपके घर में स्थायी रूप से रुकना शुरू हो जाएगी। यदि आपके व्यापार में भी घाटा चल रहा है, आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हो। आप ये दो पोटली बना सकते हो। एक पोटली तो अपने घर की तिजोरी में रख दो, दूसरी जो पोटली है वो आपके व्यापार स्थल में, आपका जो ऑफिस है वहां पर जो गल्ला बना हुआ है वहां पर आप इसको रख सकते हो। आप देखोगे कि आपका जो व्यापार है वो चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, डॉक्टर के चक्कर लगाकर थक चुके हो, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आ रही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, बीमारी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, तो भी आप एक उपाय कर सकते हो। होलिका दहन की जो राख है उस राख को अपने शरीर पर लगाकर स्नान कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई त्वचा रोग है तो वहां पर इस होलिका दहन की राख को लगाकर इसका लेपन करके स्नान कर सकते हो गुनगुने पानी से। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक कागज ले लीजिए, कोरा कागज। उस कागज के अंदर होलिका दहन की राख रख लीजिए और उसकी पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। 11 दिन तक आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए और 12वें दिन इस पुड़िया को कहीं पर भी डाल दीजिए। गटर में डाल दीजिए, फ्लैश कर दीजिए या गली में डाल दीजिए, कहीं पर भी डाल दीजिए। तो यदि आप ये उपाय करते हो तो देखोगे कि जो रोग था उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगला उपाय, यदि आपके घर में कलेश रहता है, आपके घर का वातावरण बिगड़ चुका है, घर के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा यानी कि गृह क्लेश बना हुआ है आपके घर में, तो भी आप एक उपाय कर सकते हो। होलिका दहन की राख में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट की सहायता से आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर 2 स्वास्तिक बना दीजिए, दोनों साइड में 2 स्वास्तिक बना दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की बुरी नजर लगी है तो वो भी हट जाएगी। एक उपाय और कर सकते हो, एक लोटे में जल डालकर उस जल में थोड़ी सी होलिका दहन की राख को मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से घर के अंदर जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो घर से बाहर चली जाएगी और घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। गृह क्लेश जो आपका बना हुआ था घर के अंदर वो भी मिट जाएगा। एक और भी उपाय कर सकते हो, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जल्दी नजर लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, एक तांबे का ताबीज बनवा लीजिए या फिर चांदी का कोई ताबीज और उस ताबीज में होलिका दहन की राख को भरकर बच्चे के गले में पहना दीजिए, बुरी नज़र नहीं लगेगी। या फिर आपके घर में राई हो तो उस राई के अंदर थोड़ी सी होलिका दहन की जो राख है उसको मिला लीजिए और बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके कहीं भी बाहर फेंक दीजिए। तो बच्चा जो रोता है, जो नज़र लग जाती है,
वो नज़र हट जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा। एक उपाय और कर सकते हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है, राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों का बुरा प्रभाव आपकी कुंडली में बना हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो एक उपाय कर सकते हो। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसको जल का भर लीजिए, उसमें जल भरने के बाद होलिका दहन की थोड़ी सी राख उसमें मिला लीजिए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यदि ऐसा आप करते हो तो फिर जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके विपरीत चले हुए हैं, वो ग्रह शांत हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, होलिका दहन की राख से किए जा सकते हैं। इनका जो प्रभाव है, इनका जो लाभ है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो होलिका दहन की राख से ये उपाय आपने जरूर करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।